अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूँ ये बैंगन के बारे में देने वाला हूँ। जो मेरे न्यू व्यूवर हैं और वो कहते हैं जी हमें समझ नहीं आती, आप प्लीज़ मुर्तज़ा साहब इसके ऊपर प्रोग्राम कर दें। तो इसकी अपडेट भी मैं देने वाला हूँ। जो मैंने इसकी पिछले दिनों में मैंने कटिंग की है, इसके अंदर मैं ऐसी एक आपको ट्रिक बताऊँगा कि जो सब्ज़ी आप घर में लगाते हैं, क्यारी में लगाते हैं या गमले के अंदर लगाते हैं तो बेहतरीन उसकी ग्रोथ भी होगी, सब्ज़ी भी आसानी आप उतार सकेंगे। ठीक है, जो चीज़ें मैं बताऊंगा आपने उसी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह चलना है तो आप कामयाब रहेंगे। इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आप अगर इसके ऊपर सेल्डिंग करनी चाहते हैं तो सेल्डिंग करने के लिए तो कुछ लोगों की कंप्लेन होती है, वो लोगों को सीड ठीक तरीके से नहीं मिलते, देसी सीड लेके आ जाते हैं और वो उनको बोलना चाहिए हमें हाई ब्लड सीड चाहिए या देसी चाहिए, उसकी निस्बत जो है वो आपको सीड दे देगा। थोड़ा सा फ़र्क होता है सस्ते महंगे का, लेकिन आप हाई ब्लड ही लेके आया करें क्योंकि आपने घर के अंदर क्यारी के अंदर लगाने होते हैं या गमले के अंदर लगाना होता है। सबसे पहले अगर तो आपने पनीरी लेके आनी है नर्सरी से तो उनको कहना हमें हाई ब्लड वाली पनीरी दो। बैंगन की आप पनीरी लेके आ जाते हैं तो पनीरी वो लेके आनी है जिसकी हाइट कम से कम 5 से 6 इंच हाइट हो। जब आपने ज़मीन के अंदर लगाना हो तो उस ज़मीन के अंदर अच्छी तरह से क्यारी की गुडाई करके उसके अंदर डीकम्पोस्ट गोबर खाद वगैरह मिक्स करके अच्छी तरह पहले उसकी जगह रेडी करनी है। उसके बाद आपने तकरीबन ये 2-2 3-3 फुट पे एक पौधा लगाना है, तरतीब से लगाना है ताकि ये थोड़े से अच्छे भी लगें। और अगर आपके साथ में दीवार है तो दीवार से थोड़ा सा हट के लगाने हैं ताकि अगर ये बैंगन का पौधा फैलाव करे तो ये दीवार के साथ टच हो ताकि इस साइड पे रास्ते वाली साइड पर नीचे ना गिरे। ठीक है, जब ये पौधा आपका तकरीबन फुट 1.5 फुट का हो जाता है तो फिर आपने इसके ऊपर से यहाँ से आपने इसकी कटिंग करनी होती है, इस एरिए से ये वाला। ये आपने जब इसका फुट 1.5 फुट इसकी हाइट हो जाती है तो आपने कटिंग कर देनी होती है। उसके बाद आपने इसको वाटरिंग भर के करनी है। तकरीबन एक दिन आपने अगर वाटरिंग भर के किया तो उसके बाद आपने 4 दिन के बाद इसको वाटरिंग की है। रोज़ रोज़ आप इसको वाटरिंग करेंगे तो इसको बैंगन भी कम लगेंगे और ये थोड़ी सी हाइट में भी चला जाएगा, लेकिन उतना ख़ास तौर पर मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा आना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप इसको वाटरिंग की खुश्की रखेंगे तो बैंगन जो है वो साइज़ में भी बड़ा होगा और उसके अंदर जायका भी अच्छा आएगा, बेहतरीन होगा। तो जो मैंने इस तरीके की मैंने इसके ऊपर पहले मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने इस तरीके कटिंग की थी इसकी। तो आज मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ कि कटिंग करने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है। ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसके फूल जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे, जो इसको बैंगन है वो कम लगेंगे। अगर आप इसी तरीके से जब बैंगन उतार लेते हैं तो साथ में ही आपने देखना होता है, इस तरीके की अगर गुली बनी हो तो वो उतार देनी है दोबारा, फिर ये इस तरीके बैंगन इसको भर के लगेंगे। तो चले मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवा देता हूँ, ये गुली उतारने के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि इसको बार बार स्प्रे नहीं करनी, महीने में एक दफ़ा स्प्रे करनी है, वो भी अगर इसके ऊपर किसी सूंडी वगैरह ने अटैक किया हुआ है। ठीक है, मैंने आप ये मेरे पत्ते चेक कर सकते हैं बैंगनों के, इसके ऊपर किसी सूंडी वगैरह का अटैक भी नहीं है। अब मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ कि इसको बैंगन जो लगे हैं उनका साइज़ क्या है और किस तरीके से लगे हुए हैं, ये चेक कर लें सबसे पहले। ठीक है, अभी इसको और भी लग रहे हैं। इसके अलावा इस पौधे पे आ जाते हैं, इसको अच्छी तरह से चेक करेंगे। बैंगन का माशाल्लाह साइज़ भी बिल्कुल देख लें पूरा है। और ये ऊपर वाला आगे चले जाते हैं, ये साथ में इसको फूल जो हैं ये अभी इसको लगे हुए हैं फूल, ये चेक कर लें। और ये जो इसको फूल लगा हुआ है इसका भी बैंगन बन रहा है, जो इसका बैंगन नीचे बन रहा है फूल लग रहे हैं, इसको ऊपर से ये वाला जो एरिया है इसको भी आपने काट देना है इस तरीके। ठीक है, अब मैं आपको आगे ले जाता हूँ। ये तकरीबन 7-8 मैंने पौधे लगाए हैं, 7-8 का ही मैं आपको रिज़ल्ट चेक करवाऊँगा, ये भी चेक कर लें। इसके अलावा ये देखें जी जो नीचे पड़ा है, देखें माशाल्लाह ये कितना बड़ा बैंगन है। ठीक है, इसके अलावा इधर आ जाए, ये चेक कर लें जी, ये भी देख लें और आगे भी देख लें जी, ये जितने भी अभी इनको भी फूल आ रहे हैं। ठीक है, आगे आपको लेके ये जो बिल्कुल छोटी सी एक टहनी नीचे लगी हुई है, ये देखें। और इसके अलावा यहाँ देख लें, ये देख लें। इसके अलावा जी आगे चले जाएं, ये एरिया देखेंगे तो यहाँ पर भी इसको ये बैंगन लगा हुआ है, ये देख। और जी ये देखें कितना बड़ा बैंगन है और ये नीचे टच हो गया है, ये लें जी। और इसके अलावा ये आगे भी माशाल्लाह काफ़ी हैं, ये भी चेक कर लो और ये भी देखें। इसके अलावा जी इधर आ जाएं,
ये देखें जी माशाल्लाह। और ये देखें कितने कितने बड़े बैंगन हैं, पौधे भी फैले हुए हैं माशाल्लाह। ओहो अभी तो नीचे भी, ये देखें इसको थोड़ी सी मिट्टी लग गई है, इससे आगे भी है। ये मैंने आपको अपडेट दे दी है। इसी तरीके से आप सब्ज़ी लगाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ भी करेगी और सब्ज़ी भी आपके घर में मौजूद बिल्कुल बेहतरीन लगेगी। गमले के अंदर हो या ये क्यारी के अंदर हो तो बेहतरीन आपको इस तरीके से जो सब्ज़ी वेजिटेबल सब्ज़ी है इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ।